दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर में संजय वो फाइल लेकर फार्म हाउस पहुंच जाता है। अर्जुन उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। संजय वो फाइल अर्जुन को देते हुए बोलता है, सर, ये लड़की की कहानी तो काफ़ी मिस्टीरियस है। इस कहानी में बहुत ऐसे राज हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल है। कुछ बातें तो मुझे भी समझ नहीं आई। अर्जुन वो फाइल लेते हुए बोलता है, थैंक्स, तुमने अच्छा काम किया। संजय, ओके सर, अब मैं चलता हूँ। संजय वहाँ से चला जाता है। अर्जुन बोलता है, फाइनली मुझे आज पता चल जाएगा कि आखिर माही समीरा को कैसे जानती है और क्या रिश्ता है उसका समीरा से। अर्जुन तुरंत वो फाइल खोलता है। अर्जुन तुरंत वो फाइल खोलता है और पढ़ने लगता है। वो जैसे जैसे पेज पलट रहा था, शॉक्ड होता जा रहा था। आखिरी पेज पर आते आते उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और फाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो भी बेसुध होकर सोफे पर बैठ जाता है। उसी वक्त सिया शावर लेकर बाहर आती है और अर्जुन को ऐसे देखकर तुरंत उसके पास जाती है। अर्जुन उस वक्त सदमे में था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। सिया अर्जुन की हालत देखकर परेशान होते हुए बोलती है, क्या हुआ अर्जुन सर, आप ठीक तो हैं? कुछ बोलिए ना, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? सिया बहुत परेशान हो जाती है। उसने आज पहली बार अर्जुन को इस हालत में देखा था। अर्जुन तुरंत सिया के गले लग जाता है। अर्जुन के अचानक गले लगने से सिया थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन का इस तरह से गले लगना सिया के दिल को सुकून दे जाता है। अर्जुन दर्द भरी आवाज़ से बोलता है, सिया, मेरी समीरा जिंदा है। वो इतने दिनों से मेरे सामने थी, मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? मैं कैसा दोस्त हूँ जो अपनी बचपन की दोस्त को पहचान नहीं पाया। समीरा का नाम सुनते ही सिया बोलती है, कौन समीरा? अर्जुन सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन को जब याद आता है कि वो सिया के गले लगा हुआ है, तो वो तुरंत उससे दूर होते हुए बोलता है, सॉरी, पता नहीं कैसे मैं यह भूल गया। वो फाइल उठाता है और बाहर निकल जाता है। सिया की आंखें नम हो जाती हैं। उसने पहली बार अर्जुन को इतना इमोशनल होते हुए देखा था। वो तुरंत अर्जुन के पीछे जाती है। अर्जुन कार में बैठ जाता है। सिया भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है। अर्जुन उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो सिया को कुछ नहीं बोलता। अर्जुन अपनी कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। सिया को नहीं पता था कि अर्जुन कहाँ जा रहा है, लेकिन वो बस अर्जुन के साथ रहना चाहती थी। कुछ घंटे में अर्जुन की कार आरव के घर के बाहर आकर रुकती है। वो तुरंत कार से उतरकर अंदर जाता है। सिया भी उसके
पीछे पीछे जाती है। अर्जुन जैसे ही अंदर आता है, सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कार्तिक, ये यहाँ क्या कर रहा है? पूजा, पता नहीं। अर्जुन ओबरॉय आज पहली बार आरव कपूर के घर आया। स्ट्रेंज। आरती और अविनाश भी हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन आरव के पास आते हुए बोलता है, आरव, मुझे माही से मिलना है। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरी वाइफ से क्या काम है? आरव का समीरा को मेरी वाइफ कहना अर्जुन को बहुत चुभता है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि समीरा यानी माही अब आरव की हो चुकी थी। अर्जुन दिल पर पत्थर रखते हुए बोलता है, आई नो कि वो तुम्हारी वाइफ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अभी उससे मिलना है। सिया बेचारी वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी कि अर्जुन तो यहाँ समीरा से मिलने आए थे, अब ये माही कौन है और उससे इन्हें क्यों मिलना है? कार्तिक, अर्जुन साफ साफ बताओ, तुम्हें माही भाभी से क्या काम है और क्यों मिलना चाहते हो तुम उनसे? अर्जुन, तुम सब मुझे माही से नहीं मिलवाना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे बुलाऊंगा। अर्जुन जोर जोर से माही को आवाज़ देने लगता है, माही, माही कहाँ हो तुम? प्लीज़ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा, ये अर्जुन को क्या हो गया है? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? आरव गुस्से से बोलता है, बस करो अर्जुन, बंद करो अपना ये ड्रामा। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अर्जुन, नहीं जाऊँगा जब तक अपनी माही से नहीं मिल लेता। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आरव गुस्से से लाल होते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलने की? वो मेरी माही है अर्जुन, क्योंकि माही ही मेरी समीरा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आरव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अर्जुन ओबरॉय, समीरा इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन, नहीं आरव, समीरा जिंदा है, माही ही समीरा सिंघानिया है, मुझे उससे मिलना है अभी। अविनाश, बस करो अर्जुन, क्या बोल रहे हो? माही समीरा कैसे हो सकती है? आरती, हाँ बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अर्जुन, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, गलत फहमी तो पहले थी। मैं ये समझता रहा कि समीरा इस दुनिया में नहीं है, उसने भी मुझे मिलने की कोशिश नहीं की। मुझे जानना है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आरव, बस करो अर्जुन, बार बार मेरी माही को समीरा कहना बंद करो, वो समीरा नहीं है, मेरी माही है। अर्जुन, एक बार मुझे उससे मिलने दो, कहाँ है वो? कार्तिक, तुम उससे नहीं मिल सकते अर्जुन। अर्जुन, क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? तुम लोग मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। पूजा, वो यहाँ होगी तब ना तुम उससे मिलोगे। अर्जुन, क्या मतलब तुम्हारा? पूजा, मतलब ये कि माही का किडनैप
हो गया है। यह सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? कार्तिक, सही बोल रही है पूजा। हम कल से उसे ढूंढ रहे हैं, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अर्जुन, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किसने उसे किडनैप किया? अर्जुन आरव के पास जाता है और गुस्से से बोलता है, कैसे हस्बैंड हो तुम जो तुमसे अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखा गया? ऐसे कैसे समीरा किडनैप हो गई? आरव कुछ नहीं बोलता बल्कि जाने लगता है। तभी अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? आरव, मुझे अपनी वाइफ की फिक्र है, इसीलिए ढूंढने जा रहा हूँ। और तुम बार बार माही को समीरा कहना बंद करो, वो समीरा नहीं है। अर्जुन, तुम्हारे ना मानने से सच तो नहीं बदल सकता। आरव, एनीवे, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। आरव कुछ नहीं बोलता। तभी कार्तिक, रुक जा आरव, हम दोनों भी आ रहे हैं तेरे साथ। वो सब जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, तभी आनंद अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां आ जाते हैं। आनंद को देखकर सब खुश हो जाते हैं। सब उनसे मिलते हैं। अर्जुन वहीं खड़ा उनको देख रहा था। अर्जुन का आनंद से कोई इतना खास रिश्ता नहीं था, इसीलिए उसे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अर्जुन को ये पता चल गया था कि आनंद ने ही समीरा को इतने सालों तक अपने पास रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। वो तो वहाँ खड़े किसी भी शख्स को नहीं जानती थी। वह अर्जुन के पास जाती है और उनसे बोलती है, अर्जुन सर, हम यहाँ क्यों आए हैं और ये लोग कौन हैं? अर्जुन, सिया, तुम थोड़ी देर शांत रहो और तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप बस यहीं खड़ी रहो, ओके? सिया मुंह बनाते हुए बोलती है, ये अर्जुन सर भी ना, उनको समझना सच में बहुत मुश्किल है। कभी प्यार से गले लगा लेते हैं तो कभी डांट देते हैं। डेविल बॉस। अर्जुन, तुमने कुछ कहा? सिया थोड़ा डरते हुए बोलती है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। अविनाश आनंद को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत आनंद के गले लगते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर दोस्त। आनंद, मुझे भी। अविनाश। आनंद, पूजा, कार्तिक और आरती सब आनंद, नीलम और काव्या से मिलते हैं। आनंद अर्जुन के पास आते हैं। कैसे हो अर्जुन? अर्जुन, ठीक नहीं हूँ अंकल, मेरे दिल में सवालों का तूफान उठ रहा है और ये तभी शांत होगा जब आप मुझे सच बताएंगे। मुझे सच जानना है। आनंद अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों समीरा को इतने सालों तक हम सबसे दूर रखा? बोलिए। आरव आनंद के पास आता है। अंकल, ये अर्जुन क्या बोल रहा है? किस सच की बात कर रहा है ये? आनंद, अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो मैं इस बात को और नहीं छुपा सकता अर्जुन, इसीलिए मैं आज तुम सबको सब कुछ बताऊंगा। पर उससे पहले मुझे माही से मिलना है। कहाँ है वो?
ये सुनकर सबकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तब अविनाश आनंद को सब बताते हैं, जिसे सुनकर तो आनंद की हालत ही खराब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। नीलम और काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंद गुस्से से बोलते हैं, मुझे पता है ये किसने करवाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आरव और अर्जुन एक साथ बोलते हैं, कौन है वो? अंकल प्लीज़ हमें बताइए, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आनंद जिंदा तो इस बार उसे मैं भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन उस इंसान को पकड़ने के लिए तुम सबका सच जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम सब मेरी हेल्प कर पाओगे। इधर हर्षिता जैसे ही माही के चेहरे पर चाकू रखती है, तभी राका जो वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था तुरंत बोलता है, रुकिए मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? हर्षिता गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे काम में दखल अंदाजी करने की? राका सॉरी मैडम, लेकिन क्यों आप इस खूबसूरत तितली के पंख काटना चाह रही है, जबकि इससे हमें लाखों का फ़ायदा हो सकता है? हर्षिता इडियट, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं खुद करोड़ों की मालकिन हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। लेकिन निशा का लालच जग जाता है। वो हर्षिता से बोलती है, एक सेकेंड हर्षिता, एक बार इसकी पूरी बात सुन लेते हैं। निशा बोलो राका। माही मन में बोलती है, ये शैतान मिलकर पता नहीं क्या प्लान बनाने वाले हैं। कहाँ फंस गई मैं? राका मैं ये बोल रहा था कि इसे मार कर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप मर्डरर बन जाओगी। इससे अच्छा आप इसका दाम लगा दो। निशा क्या मतलब? राका मतलब ये कि एक बिजनेसमैन है सूर्य राय, वो बहुत अमीर है। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत तितली को ढूंढने को बोला था, पर मुझे नहीं मिल पाई। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको ही बेच दूं। उनके पास ये बला की खूबसूरत है, उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी। वो हमें इसकी मोटी रकम देंगे। हर्षिता बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे यहाँ मारने के लिए लाई हूँ। मेरे दिल को ठंडक तभी मिलेगी जब मैं इसे मारूंगी। निशा एक सेकेंड हर्षिता, तुम इसे इतनी आसान मौत देना चाहती हो? इसने तुम्हारे साथ और मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं तो इसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, इस डील में तुम्हारा भी फ़ायदा है। हर्षिता वो कैसे? निशा देखो, इस डील से ये आरव सर से दूर हो जाएगी और उस बिजनेसमैन के पास इसे घुट घुट कर जीना पड़ेगा। आई डोंट नो कि वो इसके साथ क्या करेगा,
और तो और वो इसे कहीं जाने भी नहीं देगा, क्योंकि वो इसके पैसे जो दे रहा है। तो ज़रा सोचो, इससे अच्छा बदला हमारे लिए क्या हो सकता है। शीता कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, ठीक है, मैं बस इसे दिन रात तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। निशा खुश होते हुए बोलती है, ठीक है, फिर डील पक्की। थैंक यू मैडम, इसमें मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। मैं इसकी फ़ोटो अभी सर को भेजता हूँ। वह माही की फ़ोटो क्लिक करता है और उसे बिजनेसमैन सूर्या के पास भेजता है। सूर्या जैसे ही माही की फ़ोटो देखता है तो बिना पलके झपकाए देखता ही रह जाता है और तुरंत राका को कॉल करता है। मुझे ये लड़की अभी चाहिए। राका हंसते हुए बोलता है, जानता था सर, ये तितली आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी। सूर्या ज़्यादा बकबक मत करो, इसको लेकर फौरन मेरे बंगले पर आओ। राका ओके सर, लेकिन सर पैसे। सूर्या कितने चाहिए। राका 50 लाख। सूर्या मिल जाएंगे। अब जल्दी से उसे लेकर वहाँ पहुँचो और पैसे लेकर जाओ। राका ओके सर, अभी लाता हूँ। निशा काम हो गया। राका हाँ मैडम। निशा क्या बोला तुम्हारे सर ने और कितना दे रहे हैं। राका पूरे 50 लाख। निशा खुश होते हुए बोलती है, अच्छा हर्षिता, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, बस इसको तड़पते हुए देखना है मुझे। राका ठीक है, फिर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। माही बहुत डर गई थी। वह मन में सोचती है, पता नहीं इन शैतानों ने मुझे किसके हाथ बेचा है। वो इंसान न जाने मेरे साथ क्या करेगा। मैं क्या करूं भगवान। आरफ आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ही ने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। राका माही के पास जाकर जैसे ही उसके हाथ पैर खोलकर उसे ले जाने वाला होता है कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। राका इसे क्या हो गया। हर्षिता डोंट वरी, मरी नहीं है। कल से मैंने इसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया, इस वजह से बस बेहोश हो गई है। राका हमें इसे कुछ खाने को देना होगा, वरना ये मर जाएगी। तो हमारी डील का क्या होगा। निशा तुम इसे ले जाओ और रास्ते में कुछ खिला देना। मैं नहीं चाहती कि हमारे पैसे आते आते रुक जाएं। राका माही को ले जाकर कार में बैठा देता है और फिर गाड़ी लेकर निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।